हमें इस तमाम हालात को देखना होगा कि हमारे मुल्क के हालात क्या रहे हैं। पिछले 4-5 साल में कोई उस तरह की ना हमारे पास इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रही है, ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही और किसी भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करके और फिर उसको फॉलो थ्रू करने के लिए आपको उस स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। हमारे यहाँ जो है वो स्टेट की पॉलिसीज़ नहीं समझी जाती, गवर्नमेंट की पॉलिसी समझी जाती। पुरानी तख्ती उतार के नई तख्ती लगाई जाती। दयामीर जी, भाषा का 5 मर्तबा इफ्तिताह हुआ है। जी, समथिंग और द अदर इज़ ग्रैबिंग योर अटेंशन। क्लाइमेट चेंज एक तो सिवाय क्लाइमेट चेंज की फ्रेटर्निटी के या क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री के या प्लानिंग कमीशन के, आपके गवर्नमेंट के भी दूसरे डिपार्टमेंट्स को इसकी कॉग्निजेंस नहीं रही बहुत अरसा। हुँ, ये जब इसको डिजास्टर के साथ टैग किया जाने लगा, जब हमारे मुल्क में रिपीटेड डिजास्टर्स आए हैं, तो हुँ, तब लोगों ने हर चीज का मलबा क्लाइमेट चेंज के दहलीज पे डालना शुरू कर दिया। अपनी भी जो इनएफिशिएंसीज हैं, इनएडिक्वेसीज हैं, फिर ये तो क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ है कि हमारे शहरों में सैलाब आ रहा है, ऑल्दो दैट हैज नथिंग टू डू विद दैट। हुँ, अपने तौर पे हम क्या-क्या रिसोर्सेज जनरेट कर सकते हैं, जिस तरह से सिंध फॉरेस्ट डिपार्टमेंट किया, उन्होंने कार्बन क्रेडिट्स का एक बड़ा चंक जनरेट किया है पाकिस्तान के लिए। अब दे आर सेल्फ सफिशिएंट, दे डोंट हैव टू लुक एट द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड देम फंड्स फॉर देम टू कीप ऑन रीप्लांटिंग द मैंग्रोव्स एंड रिकवरिंग दैट एरिया। हुँ, इसी तरह के दूसरे इदारे हैं, आपकी सर्कुलैरिटी ऑफ सिस्टम्स की जरूरत है, जो थोड़ी बहुत हमारी इंडस्ट्री है उसमें, वहां पे भी चांसेस हैं कि कार्बन के जरिए फाइनेंसिंग, हमारी प्राइवेट सेक्टर जो है दैट्स वाइब्रेंट एंड इज रिच। वी नीड टू engage and we need to unlock the potential of our private sector. They are हुँ। willing, they need to be made to understand कि वो क्या contribute कर सकते हैं। Watch Federal Post. Bold and independent. अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसन जफर, ये है प्रोग्राम टॉकिंग पॉलिटिक्स। बहुत इम्पोर्टेंट गेस्ट हमारे साथ हैं। मोहतरमा आफिया सलाम साहिबा एनवायरनमेंट जर्नलिस्ट हैं और आज हम इनसे बात करेंगे जो इस वक्त पाकिस्तान में एनवायरनमेंट की सिचुएशन है उस पर। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम ज्वाइन करने के लिए। बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी। जो पाकिस्तान में एनवायरनमेंट की सिचुएशन है, इंटरनेशनल फंडिंग उसमें यूएस एड के जरिए आती थी, कुछ प्रोग्राम्स चलते थे, वो बंद हो गई। और अब हमने दुनिया का रवैया भी देखा है, इस वक्त सारी तवज्जो किसी और तरफ चली गई है। ये कहीं बैक बर्नर में चला गया है ये मामला एनवायरनमेंट वाला, बट फॉर अस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड मुल्क हैं एनवायरमेंटल पोल्यूशन से और जो भी उससे रिलेटेड मामला हैं, उनमें पाकिस्तान सरफहरिस्त। लाहौर इज oscillating between first and second position for the most polluted cities in the world. जी, बिल्कुल अब ऐसे ही हमारे है। लिए क्या रास्ता है आगे? What can we do to make things better? अच्छा देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक आपने तो एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस की तरफ इशारा किया, लाहौर का हवाला दिया। यकीनन उसमें कोई शक नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा एक पॉल्यूटेड शहर है। जो आपको ग्राउंड पे पॉल्यूशन नज़र आती है इंक्लूडिंग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वगैरह, उसके अलावा आपको पता है कि जो विंटर मंथ्स हैं, उसमें स्मॉग का मसला जो है वो लाहौर को उस टॉप टियर पे रखता है। लाहौर और दिल्ली के बीच में ही ये नंबर 1 और 2 का मुकाबला रहता है अनफॉर्चुनेटली। उसके अलावा जो पूरा पाकिस्तान है, उसकी भी सिचुएशन अच्छी नहीं है। अभी एक पॉल्यूशन की जो रिपोर्ट आई है उसमें हम तीसरा सबसे ज़्यादा आलूदा मुल्क हैं। हमारे रिवर्स, जो हमारा सबसे बड़ा जो हमारा लाइफलाइन रिवर है दरियाए सिंध, वो भी दुनिया के आलूदा तरीन दरियाओं में उसका शुमार होता है। और इन तमाम चीज़ों के ऊपर अगर आप एक अम्ब्रेला को बिठाएँ क्लाइमेट चेंज की, तो फिर सिचुएशन जो है वो और ज़्यादा गंभीर हो जाती है। क्योंकि हर साल एक इंडेक्स का इजरा होता है ऑफ द व्हिच इज़ कॉल्ड द वल्नरेबिलिटी इंडेक्स, जो कि एक जर्मन थिंक टैंक है, जर्मन वॉच के नाम से वो उसका इजरा करता है। और हम कोई मतलब ये पिछला जो इंडेक्स था उसमें हम नंबर 5 पे थे, इस दफ़ा हम नंबर 1 पे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज से मुतासिरा ममालिक में हम सर-ए-फ़हरिस्त हैं। तो और उसके ये जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है वो उसके अलावा है, जो हमारे लिए मसाइल हैं। जी, जब ये दोनों का मिक्स होता है तो वो फिर हमारे मुल्क को जो है ना किसी और ही लेवल पे ले जाता है। मैं बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है ना दोनों जी, चीजों का। अब ये क्लाइमेट चेंज की वजह से तो मौसमियाती तब्दीली है, फ्लडिंग है, उसके फिर मुहर्रिकात हैं कि
किन वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। उसमें फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल है, जो हमारे 2 नेबर्स हैं चाइना और इंडिया, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा ये तेल इस्तेमाल करते हैं, कोल इस्तेमाल करते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो वन रीज़न। लेकिन हमारे यहाँ डिफॉरेस्टेशन भी बहुत बहुत हाई स्पीड पे हुई है और ये सारे फैक्टर्स हैं। अब इसके लिए हमारे लिए क्या प्लान क्या होना चाहिए? बिकॉज़ दुनिया तो अब हमारी मदद करने नहीं आ रही। वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ जो हाई स्पीड पे है, जो कि बुनियाद है हमारे बहुत से मसाइल की, वो हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ है। हुँ, हुँ, अगर आपको डिफ़ॉरेस्टेशन नज़र आ रही है, जो कि साउथ एशिया में तकरीबन सबसे ज़्यादा है पाकिस्तान में, उसकी एक बड़ी वजह भी यही है कि हमारे यहाँ रिलायंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ कम्युनिटीज़ ऑन नेचुरल रिसोर्सेज़ है। सबके पास आपको पता है ना गैस है, ना बिजली है। अभी भी तकरीबन 30 से ज़्यादा फ़ीसद हमारा मुल्क ऑफ ग्रिड है। और जिस तरह से हमारे मुल्क का जोग्राफिया है, उसमें बहुत से ऐसे इलाके हैं, जहाँ पे सर्दी भी बहुत पड़ती है। तो ज़ाहिर है उन लोगों ने अपने आप को उससे दिफ़ा करना है, सर्दी से भी बचना है, फिर फ्यूल वुड के तौर पे भी उनको कोई अगर मुतबादिल नहीं मिलेगा, तो फिर लामोहला वो नेचुरल रिसोर्स के ऊपर रिलाय करेंगे। तो एक ये बहुत बड़ी वजह है इसके डिफ़ॉरेस्टेशन की। उसके अलावा जो फैक्टर्स हैं, जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं आपके, उसमें ज़ाहिर है राइज़िंग हीट है, उसमें कई आपकी जो स्पीशीज़ हैं वो उसमें पनप नहीं पाती हैं। आपकी हैबिटेट लॉस हो रही है, आपके कई इलाके ऐसे हैं जो कि पहले ऐसे थे कि जहाँ पे हरियाली हो, अब डेज़र्टिफ़िकेशन का प्रोसेस भी हमारे बहुत से मैदानी इलाकों में भी शुरू हो चुका हुआ है। तो देयर इट्स अ रियली अ लीथल मिक्स ऑफ मैनी फैक्टर्स व्हिच आर अफेक्टिंग पाकिस्तान। तो जी। दुनिया ने अब बता दिया है कि उसकी प्रायोरिटी पाकिस्तान नहीं है। ये अगर आप देखिए तो इसमें पॉलिटिक्स का जियोपॉलिटिक्स का बहुत बड़ा हाथ है। हुँ, दुनिया का हमसे नज़रें फेरने के लिए जिस वक़्त हमारी एक वो स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस थी इस रीजन के अंदर, तो सारी दुनिया की निगाहें यहाँ थी। दे वांटेड टू शोर अस अप, ठीक है? तमाम दुनिया के ममालिक जो हैं वो वही कि ये मुल्क अगर कोलैप्स हुआ तो हमारे इंटरेस्ट जो हैं उनको नुकसान पहुंचेगा। पाकिस्तान की फिक्र नहीं थी कि पाकिस्तान को उन्होंने स्टडी करना है, बेसिकली अपना इंटरेस्ट था। तो अब जब वो उसके इंटरेस्ट और सिर्फ पाकिस्तान ही ऐसा मुल्क नहीं है, ये रीजन अब आप देखिए स्ट्रेटेजिकली शिफ्ट आई है। अब वो मीना रीजन की तरफ जो मिडल ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका, सॉरी नॉर्थ अफ्रीका का जो रीजन है, यूक्रेन में अलग पिछले 1.5-2 साल से सारी एंगेजमेंट वहाँ हो रही है, मिडल ईस्ट में है। तो इस इलाके से जब से अफ़गानिस्तान से एग्ज़िट हुआ है बिग पावर्स का, आप खुद देख रहे हैं कि बहुत कम हो गया है इंटरेस्ट। हुँ, बट उसमें ये है कि फिर आप देखिए कि चाइना ने अपना प्रोफ़ाइल बढ़ाया है पाकिस्तान में। सो अभी हम उस इट्स स्टिल प्रीटी नेबुलस कि हम कहें कि हम उस स्टेबिलिटी में कि नॉट टू से कि हम एक कैंप से दूसरे कैंप में जाएं। आई वुडंट वांट टू कॉल इट कि ब्लॉक्स में हैं हम उस तरह से। हम कई ब्लॉक्स का हिस्सा हैं व्हिच इज नीदर हियर नॉर देयर। यस। साथ अ, ये हाँ, ये बात समझाइए कि आपने तो जर्नलिज़्म किया है और इसमें ज़ाहिर है एक बहुत आपने तवील उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन भी की होगी। गवर्नमेंट के प्लान से भी आप वाकिफ रही हैं। क्या इस किस्म की सिचुएशन के लिए हम ओवर द पीरियड तैयार थे? हमारे पास कोई प्लान था? हमने पिछली जब खान साहब की गवर्नमेंट थी तब हमने देखा कि वो उस वक्त बिलियन ट्रीज वाला एक आइडिया आया, उसके ऊपर कुछ काम भी हुआ। आई डोंट नो कि उसके क्या नताइज निकले, बट इट वाज अ वेलकम थिंग। अगर इस बार इसको प्रॉपर्ली किया जाता तो ये गवर्नमेंट ने इस मामले को हमारे यहाँ सीरियसली लेने की कोशिश की है, क्लाइमेट चेंज को, डिफॉरेस्टेशन को, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को। ये जी बिल्कुल। देखिए हमें इस तमाम हालात को देखना होगा कि हमारे मुल्क के हालात क्या रहे हैं। पिछले 4-5 साल में कोई उस तरह की ना हमारे पास इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रही है, ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही है। और किसी भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करके और फिर उसको फ़ॉलो थ्रू करने के लिए आपको उस स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। हमारे यहाँ जो है वो स्टेट की पॉलिसीज़ नहीं समझी जाती, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ समझी जाती हैं।
पुरानी तख्ती उतार के नई तख्ती लगाई जाती है। दयामिल जी, भाषा का 5 मर्तबा इफ्तिताह हुआ है, ठीक है? दयामिल जी, भाषा का। जी। सो ये तो और क्लाइमेट नीलम चेंज के जैलम बारे का में नाम भी कोई नहीं लेता। नीलम जैलम के ऊपर अरबों लग गए, उसका तो अब कहीं तज़किरा भी नहीं है। बहुत से ऐसे हैं, वही ये जो बिग टिकट आइटम्स हैं, वो ऑप्टिक्स में भी होते हैं, फिर उसके बाद काम होता रहता है, ऐसा नहीं है। लेकिन वो आप 9 डेज़ वंडर हो जाता है जब उसके कोई इनॉग्रेशन हो गई और उसके बाद हमारे मुल्क में मसाइल से कोई ब्रेक नहीं आती। जिस तरह हम सहाफ़ी कहते हैं ना कि देयर इज़ नो स्लो न्यूज़ डे, जी, समथिंग और द अदर इज़ ग्रैबिंग योर अटेंशन। तो क्लाइमेट चेंज एक तो सिवाय क्लाइमेट चेंज की फ्रेटर्निटी के या क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री के या प्लानिंग कमीशन के, आपके गवर्नमेंट के भी दूसरे डिपार्टमेंट्स को इसकी कॉग्निजेंस नहीं रही, बहुत अरसा। हुँ, ये जब इसको डिज़ास्टर के साथ टैग किया जाने लगा, जब हमारे मुल्क में रिपीटेड डिज़ास्टर्स आए हैं, तो हुँ, तब लोगों ने हर चीज़ का मलबा क्लाइमेट चेंज के दहलीज पे डालना शुरू कर दिया। अपनी भी जो इनएफिशिएंसीज़ हैं, इनएडेक्वेसीज़ हैं, कि ये तो क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ है कि हमारे शहरों में सैलाब आ रहा है, ऑल्दो दैट हैज़ नथिंग टू डू विद दैट। ठीक है ना? जी, आपने अपने शहरों में गंदगी नहीं हटाई, आपने बाकी आपके जो 22 में फैला सैलाब था, तो उसमें डेफ़िनेटली क्लाइमेट चेंज का उसमें हाथ था कि हुँ, शिफ्ट हुआ था मॉनसून। मॉनसून शिफ्टेड टू अ टोटली नॉन मॉनसून एरिया। रोतकोई, डीआई खान ये सब मॉनसून एरियाज़ नहीं हैं। प्लेन्स में उतनी बारिश नहीं हुई थी जितनी वहाँ हुई। तो वहीं से वो बलूचिस्तान के भी जितने हिल टॉरेंट्स हैं और जो डीआई खान वगैरह से आए, उन्होंने तबाही की थी। The rivers did not break their banks. So this यस। also is an indication कि we did not prepare ourselves. जबकि आप अगर देखें तो इसका प्रिपरेशन प्लान ऑन पेपर मौजूद है। जो फ्लड कमीशन की आप वेबसाइट पे जाके देखें, जो 4th उसका प्लान था, उसमें आपका अलुवियल एंड प्लूवियल दोनों फ्लड्स की प्रिपरेशन है। लेकिन हमारे यहाँ जो आबादी की वजह से मैंने कहा, हर जगह जाके ना अगर आप उसको बैक ट्रैक करें तो रीज़न वहाँ नज़र आता है बिकॉज़ देन पीपल नीड अ प्लेस टू स्टे। वो हुँ, फिर जो आपके ज़रख़ेज़ ज़मीन होती है, वो आपके दरियाओं के पेट में होती है। तो लोग बजाय उससे फ़ायदा उठाने के कि वहाँ काश्त करके निकल आएँ, वो अपनी बस्तियाँ वहाँ बसा ली उन्होंने। तो जब हुँ, पानी के सामने रुकावट आएगी तो डेवास्टेशन का लेवल अनमैनेजेबल हो जाता है, मैनी व्हिच हैपेंड टू सर्टेन अस। यस, एग्ज़ैक्टली। ये अभी आपने बहुत अच्छी एक इशारा दिया कि एक फेडरल गवर्नमेंट का एक इदारा भी मौजूद है, प्लान्स मौजूद हैं। प्लान्स जाके देखें आप, सूबाई हुकूमत हो, फेडरल गवर्नमेंट हो, उनके दफ्तरों में चले जाएँ, भरे पड़े हैं प्लान्स उनके पास। किसी भी अफ़सर से बात करें, वो आपके सामने 4 फाइलें रख देगा कि जी ये प्लान्स थे, बट नथिंग हैपेंस। वेल नथिंग हैपेंस, देयर आर वेरियस फैक्टर्स, नथिंग हैपेंस क्योंकि आपके यहाँ लोगों में भी इतनी कैपेसिटी नहीं है। अच्छा, हुँ, हमारे यहाँ जो एक वो कंटिन्यूअस व्हिच नाउ आई इन माय सॉर्ट ऑफ ओल्ड एज में इरिटेशन जल्दी हो जाती है। सो आई स्टार्टेड कॉलिंग इट अ म्यूजिकल चेयर्स कि आपको ब्यूरोक्रेसी में चेंजेस इतने फ्रीक्वेंट हैं क्योंकि हुकूमत चलाना ब्यूरोक्रेसी का काम होता है। ये प्लान्स व्लान्स सब वो बनाते हैं, उन्होंने उसको आगे हुँ, लेके जी, रिसोर्स एलोकेशन उन्होंने करनी होती है उसके पीछे। कोई आपको वो मिलते हैं लोग जिनको समझ आ जाती है एक चीज़ की एंड दे आर प्लानिंग टू टेक इट फॉरवर्ड एंड देन यू फाइंड आउट कि वो तो बिल्कुल ही किसी अनरिलेटेड जगह पे भेज दिए गए हैं एंड उस अनरिलेटेड जगह से कोई आ गया है। अब आप जो आपके हैं वो फिर से वो साइकिल शुरू होता है। उनको समझाने का कि दिस इज़ द प्रॉब्लम एंड दिस इज़ वेयर यू नीड टू गो, दिस इज़ वेयर यू नीड टू साइन ऑफ ऑन सर्टेन थिंग्स। अच्छा, दूसरी चीज़ रिसोर्सेज़ की है। a country and even the rich countries are struggling to find adequate financing कि वो अपने तमाम उन प्लान्स को इम्प्लीमेंट करें। जिनके पास कुशन है कि उनके पास अगर डिज़ास्टर्स आते हैं, अब अमेरिका में भी डिज़ास्टर्स आ रहे हैं ना, पे दर पे वहाँ साइक्लोन्स आ रहे हैं। अब गर्म जगह ये डैलस, अभी वहाँ पे ह्यूस्टन वहाँ लॉस एंजेलिस फायर्स भी थी, दैट एब्सोल्युटली टू। वो सारी चीज़ें पूरा कैलिफोर्निया फायर्स भी थी, उसके अलावा फायर्स के अलावा आपके जो स्टॉर्म्स की फ्रीक्वेंसी एंड फेरोसिटी बढ़ गई हुई है। उसके बावजूद दे इट्स नॉट एज़ इफ द होल कंट्री कोलैप्सेस। It's geographically, of course, it's a big country, but it's also a rich enough country to be able to contain that disaster to that very area. हमारी ज्योग्राफी जो है, वो भी इस किस्म की है कि डिज़ास्टर अगर हाइड्रो डिज़ास्टर है,
तो वो ऊपर से नीचे तक पूरे मुल्क को वो करता है। आपके ग्लेशियर फटते हैं आपके गिलगित-बल्तिस्तान में या चित्राल में, हम्म, डाउनस्ट्रीम उसका इम्पैक्ट कहाँ तक आता है? आप देखिए सिंध तक आता है। जी जी। ठीक है ना? तो हम्म, हमारे पास इसके लिए वो वेयरविदॉल नहीं है, कैपेसिटी नहीं है लोगों की, आपके पास उस तरह के वार्निंग सिस्टम्स अभी तक नहीं है। 2022 के बाद जो है, जो पाकिस्तान के लिए जिनीवा की भी कॉन्फ्रेंस हुई थी, प्लस खुद और जो एजेंसीज़ हैं, दे स्टेप फॉरवर्ड कि जी आपके वो होने चाहिए, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स होने चाहिए और वेरियस थिंग। सो थिंग्स हैव स्टार्टेड मूविंग। अब ये जो फ्रीज़ आया है एंड इट्स अ वर्ल्ड वाइड फ्रीज़ प्लस अ वर्ल्ड वाइड शिफ्ट इन अटेंशन। आई रियली डोंट नो कि किस तरह से हम कोप करेंगे। हम्म, अंदरूनी रिसोर्सेज इतने नहीं है, ईदर वी लुक टू अदर कंट्रीज, अदर ब्लॉक्स एंड आई एम नॉट सेइंग इट्स एन आइदर और सिचुएशन। हम्म, अपने तौर पे हम क्या-क्या रिसोर्सेज जनरेट कर सकते हैं, जिस तरह से सिंध फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने किया, उन्होंने कार्बन क्रेडिट्स का एक बड़ा चंक जनरेट किया है पाकिस्तान के लिए। अब दे आर सेल्फ सफिशिएंट, they don't have to look at the government to provide them funds for them to keep on replanting the mangroves and recovering that area. तो हम्म, इसी तरह के दूसरे इदारे हैं, आपकी सर्कुलैरिटी ऑफ सिस्टम्स की ज़रूरत है, जो थोड़ी बहुत हमारी इंडस्ट्री है उसमें, वहाँ पे भी चांसेस हैं कि कार्बन के ज़रिए कुछ फाइनेंसिंग, हमारी प्राइवेट सेक्टर जो है दैट्स वाइब्रेंट एंड इज़ रिच। वी नीड टू एंगेज एंड वी नीड टू अनलॉक द पोटेंशियल ऑफ आवर प्राइवेट सेक्टर। दे आर हम्म। विलिंग, दे नीड टू बी मेड टू अंडरस्टैंड कि आप वो क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हमारे लोकल गवर्नमेंट की जो डिपार्टमेंट्स हैं, उन्होंने भी बहुत कंट्रीब्यूट किया है कि अब ये लाहौर शहर है या कराची है या कोई मुल्तान कोई और शहर है, कोयटा भी, तो कितने परसेंट एरिया शहर का कच्चा होना चाहिए जो कि बारिश का पानी एब्जॉर्ब कर ले। ये कहीं ना कहीं किसी मास्टर प्लान में ये चीज तो दी होगी। ठीक है जी। अब हमने तो यहाँ तक देखा है, जानते हैं लाहौर में कि बच्चों के पार्कों में मस्जिदें बना ली हैं। वो जितनी कच्ची जगह थी उनके ऊपर कोई और इन्होंने बंदोबस्त कर लिया है, कहीं गवर्नमेंट ने खुद कर दिया है, ये इतवार बाजार बनवा दिए हैं पार्कों के अंदर। तो जब आप ये इस तरह करेंगे तो फिर शहर का हाल तो ऐसा ही होगा जैसा हो गया है। मुझे आप इस्लामाबाद का कोई एक ग्रीन बेल्ट बता दीजिए, जिसके ऊपर कंस्ट्रक्शन नहीं है। हम्म, आई कुडन्ट फाइंड एनी व्हेयर। आई गो टू इस्लामाबाद क्वाइट फ्रीक्वेंटली। मैं सुबह अगर वॉक के लिए भी निकलती हूँ, तो वहाँ पे वो ऑब्स्ट्रक्शंस होती हैं। जी। ठीक है? तो ये तो ख़ैर एक बेसिक फंडामेंटल फ्लॉ है हमारी टाउन प्लानिंग का, कि हम वो भी, जबकि प्लानिंग का मतलब ही ये होता है कि प्लानिंग इज़ द ऑपोज़िट ऑफ एड हॉक। यस, और तो फिर एक हमारी दफा कोई चीज प्लानिंग बन ही एड जाती हॉक। है। अब मस्जिद को रिमूव करना तो आप जानती हैं कि किस कदर एक मतलब कंट्रोवर्शियल इशू है। चाहे वो नाजायज तरीके से बना दी गई है, किसी पार्क में किसी ग्रीन बेल्ट पे बना ली है या कोई और चीज बना दी है। सो वो वंस सिर्फ़ हमारे मुल्क में कंट्रोवर्शियल स्ट्रक्चर है, हैज बीन दुनिया भर में नहीं। इरेक्टेड, once a structure has been erected, it's immensely difficult to remove it. फिर वो एब्सोल्यूट। कहेंगे कि जी जी, और यहाँ पे हम ये भी जानते हैं कि शामलात की जो जमीन कहलाती है, जो कि एडजेसेंट लैंड होती है किसी आबादी के साथ, उसके ऊपर आबादी आपका सारा बनीगाला ऐसा बना, वो तो जंगलात की जमीन थी। सो एक दफा लोग बस जाए वहां पे तो फिर देन इट बिकम्स अ पॉलिटिकल इशू। ये इट इज़ अ पॉलिटिकल इश्यू, उनको वहाँ से हटाना। उसके लिए देखिए ना, आप ये भी देखें, ये तो आप शामलात की बात कर रहे हैं, जो ओपन आपके कम्युनिटी ग्रेजिंग लैंड्स वगैरह जो कॉमन होती हैं, उसकी बात कर रहे हैं। शहरों के अंदर क्या है? शहरों में जो कच्ची आबादी है, और मैं जिस शहर से हूँ, मैं कराची से हूँ, 70% कराची तो कच्ची आबादी है। हम्म, बट यू कांट डिमोलिश इट एनी, मतलब वो डेमोलिशन तो नहीं हो सकती ना उस जगह की। पुअर हाउसिंग डेवलप ही नहीं हुई। अब वर्टिकली शहर को बसाने का कोई सोचा ही नहीं गया, तो हम वो हॉरिज़ॉन्टली फैलते चले जा रहे हैं। कुछ अरसे में आप, मतलब जो आपके मज़ाफ़ात हैं और उसके बाद इंडस्ट्रियल एरिया है कराची का, मली लांडी से आगे, बल्कि स्टील मिल से आगे, तो थोड़ी देर में तो नूरियाबाद शुरू हो जाता है। नूरियाबाद से थोड़ा ही आगे आप जाएँ तो फिर आपका जामशोरो और फिर हैदराबाद शुरू हो जाता है। देयर इज़ बारली एनी गैप एंड इन पंजाब दैट्स इवन मोर। इन पंजाब में तो आपको गैप्स नज़र ही नहीं आते हैं। नहीं, कहीं सो लाहौर से पिंडी तक आप जीटी रोड पे एग्ज़ैक्टली। ट्रैवल करें तो शायद आपको एक मील ऐसा ना मिले जहां पे कोई अब कोई आबादी ना हो या कोई दुकान ना बनी हुई हो। या सो गेट ना बना हुआ हो किसी हाउसिंग कॉलोनी का, एग्जैक्टली ज़रफ़ेस ज़मीन एग्जैक्टली के यहाँ पे ऊपर। आप साहिवाल क्या मुल्तान तक चली जाएं साउथ में, वहां पे भी यही
हाल है। आई सो मीन डिक्राई फूड इनसिक्योरिटी, लेकिन आप देखिए ना हम क्या कर रहे हैं, आप मोटरवे से चले जाइए या आप दूसरी जगह से चले जाइए, हर थोड़ी देर के बाद आपको खेत मिलेंगे और खेत के साथ ही में आपको एक गेट मिलेगा जिसमें जिनके किसी न खेत किसी है हाउसिंग मैडम, कॉलोनी का लिखा हुआ है नाम। जिनके खेत हैं उनकी भी ख्वाहिश ये है कि किसी तरह यहाँ पे कोई कॉलोनी बन जाए। वो इसी इंतजार में बैठे हैं कि यहाँ से कोई सड़क निकले और हम ये बिल्कुल, काम शुरू करें। आई तो मीन वी ये डू ऑल द सिचुएशन है, डोंट्स। हाँ, वी डू ऑल द ये डोंट्स एंड वी सिचुएशन है, डोंट डू एनी ऑफ बिल्कुल द डूज़, एग्जैक्टली, तो फिर ये उसका ख़मियाज़ा भुगतेंगे ना हम। बिल्कुल। हम नहीं भुगतेंगे, हमारी अगली नस्ल तो भुगतेगी। नहीं, हम ही भुगत रहे हैं। अब यहाँ पे लिवेबल रह नहीं गए, यहाँ पे सिटीज से इतनी पॉल्यूशन है, कंजेशन हो गई है, ओवर पॉपुलेटेड है, जो आपने पॉपुलेशन की बात की। जी। सो इट्स अ मिक्स ऑफ मल्टीपल थिंग्स जिन्होंने इस सिचुएशन को किया है। सो इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि इसको किसी तरीके से कोई हम कोई फिक्स कर ले इन मामलात को, अगर जाने से पहले ऐसी कोई दो चार चीजें आप हमें बता सकें। देखिए, मैंने यही आपसे कहा था ना कि एडहॉकिज़्म इज़ द डायरेक्ट ऑपोज़िट ऑफ प्लानिंग। तो जब इस्लामाबाद जब इज़ वन ऑफ द प्लान्ड सिटीज़, राइट? इन फैक्ट द ओनली प्रॉपरली प्लान्ड सिटी ऑफ पाकिस्तान। तो उसकी कई साल फॉरवर्ड प्लानिंग हुई हुई थी ना, उसके मुताबिक उसको नहीं डेवलप किया गया। तो जब उस शहर को जिसमें गुंजाइश थी आपको प्लानिंग के तहत काम करने की, वहाँ नहीं किया, तो बसे-बसाए शहरों के अंदर जो है फिर देयर इज़ वेरी लिटिल एल्बो रूम फॉर यू टू मेक इम्प्रूवमेंट्स, एक्सेप्ट इन द न्यूअर डेवलपमेंट्स एग्जैक्ट or something. Having said that, हम अगर एप्पल्स टू एप्पल्स एग्जांपल्स देखें और हम बहुत कम एग्जांपल्स देखते हैं ऑफ साउथ अमेरिका, जहाँ की इकोनॉमिक प्रोफाइल भी तकरीबन हमारे जैसी है, जहाँ के लोग भी इसी तरह के हैं, जहाँ के सोशल स्ट्रक्चर्स में भी वो आपका एक एलीट कैप्चर भी है, आपके वेरी रिच हैं और वेरी पुअर हैं, द मिडिल क्लास इज रियली स्क्वीज्ड आउट। वहाँ पे कोरोटीबा है, बोगोटा है, वहाँ पे उन्होंने उसको चेंज किया उस शहर को। वो आपको उस तरह के विज़नरी लोग चाहिए, विज़नरी लोगों ने आके यहाँ पे वो विज़न शेयर किया, बट वी जस्ट कॉल्ड देम हियर, और जैसा होता है कि यू नो हैव दीज़ फैंसी सेमिनार्स जहाँ पे आपने उनके वो प्रपोज़ल भी दिए उन्होंने एंड वी डिडंट डू एनीथिंग। बहुत दूर नहीं जाइए, अपने नेबरहुड में देख लीजिए, कलकत्ता दुनिया का सबसे ज़्यादा कंजेस्टेड शहर माना जाता था। जी। वहाँ पे उन्होंने अपनी अंडरग्राउंड ट्रेन बना ली। तो हमसे वो अब ये वो एलिवेटेड नहीं बना सकते, हम नीचे ज़मीन पे ही वो जंगले-वंगले खड़े करके हम शहर में हैव्स एंड हैव नॉट्स के दरमियान फासले कर रहे हैं, पेडेस्ट्रियंस के राइट्स को वायलेट कर रहे हैं। हाँ तो जी। ये तो आप काम कर रहे हैं हम, तो अब सो वी नीड टू लुक। देन अगेन चाइना में बहुत उन्होंने गलतियाँ की, लेकिन अब वो गलतियों को सुधार चुके हैं। हमने आपने भी चाइना की मिसाल दी थी पॉल्यूशन के हवाले से। देयर वर सो मेनी घोस्ट सिटीज़ बिकॉज़ ऑफ द काइंड ऑफ पॉल्यूशन दे हैड। दे हैव क्लीन्ड इट अप। दे सो हैव आपके क्लीन्ड। कहने का मतलब है कि ये ठीक हो सकता है अगर विल हो विल और हो, इस रिसोर्सेज़ हों, ऑब्वियसली रिसोर्सेज़ रिसोर्सेज। के बगैर तो मुश्किल है। यस, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम आपके हमारे साथ बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया। आपको देखने का शुक्रिया। ये बहुत इम्पोर्टेंट मसला है, हमारी जानों का मसला है, और आगे आके ये चीज अगर इसको इस वक्त फिक्स ना किया गया, इट विल गेट इवन वर्स। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।